नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़ इंडिया। कानपुर में 73 वर्ष का एक बुजुर्ग न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए थाना बिदनू क्षेत्र के जामू गांव के निवासी राम प्रताप सिंह ने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी करके 25 मार्च 2022 को आरोपी विशाल वर्मा ने अपनी पत्नी को क्रेता बनाकर जमीनों का बैनामा व इकरारनामा कराया, परंतु अब तक कोई पैसा नहीं दिया। इस पर राम प्रताप ने एफआईआर दर्ज की तो उल्टा पुलिस द्वारा उल्टा बुजुर्ग पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि विशाल के साथ महेंद्र सिंह, सागर परमार, उसके दो साथियों ने भी उस पर धोखाधड़ी में उसका साथ दिया है। इन सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी जमीन वापस मिल सके। आप आगे का वीडियो देखिए। हमारे पिताजी की 97 में एक्सपायर हो चुके थे, जिसमें हमारे 3 गांव की ज़मीन है, जामू, दुर्जनपुर और जहानपुर। जहानपुर की ज़मीन का पिताजी के नाम से ये भी ज़मीन चली आ रही थी। उसका पाका 11 होना था। पाका 11 के बहाने उन लोगों ने सबको, तीनों भाइयों को बुलवाया, कुछ सादे पेपरों में साइन करवाया। क्या नाम है आपका? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप जी, आज आप कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमारी ज़मीन पिताजी के नाम थी और वो हमें पक्का 11 उसका करवाना था, यानी हम लोगों के नाम, तीनों भाइयों के नाम करवानी थी। ये वकील साहब ने हमको छलपूर्वक वहाँ से कि हम आपका पक्का 11 करवा देंगे, और ये कचहरी में लिवा कर के आए। हमसे जो है कुछ सादे पेपरों में साइन इन करवाए, कुछ लिखित तौर पेपरों में करवा करके, और इस प्रकार सारी ज़मीन सब अपनी उस पर कुछ क्रय पत्रों पर और कुछ विक्रय पत्रों पर सब करवा लिया है। हमको बाद में जानकारी जब इसकी हुई तो हमने एक एफआईआर किया। एफआईआर को भी उन लोगों ने वहाँ थाने में जा कर के, वहाँ के सब थाने लोगों से मिल कर के किसी तरीके से फिर एफआईआर लगवा दिया। फिर हम लोग यहाँ कोर्ट में फिर आकर के उसका जो है हमने लोगों ने डाला कि हम लोगों के खिलाफ जो है उन्होंने, यानी बिना सबूत के ये सब उन्होंने लगा दिया था, बिना पूछे बताए ही, किसी से ना किसी का बयान लिया ना कुछ लिया, और सब हमारे खिलाफ एफआईआर लगा। तब कोर्ट ने वहाँ से फिर पुनः जांच के लिए फिर नौबस्ता थाने के लिए वहाँ पर उन्होंने भी भेज दिया है। अब वो इतने दिन से काफ़ी, हमारे कम से कम ये 2.25 साल हो चुके हैं और हम लोग भटक रहे हैं इतने दिनों से। हमारा सारा पूरा परिवार भटक रहा है, सारे बच्चे भटक रहे हैं, और हमारी संपूर्ण ज़मीन पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं ज़बरदस्ती। जो कि जो अनुबंध पत्र भी हैं, यानी जिसको कहते हैं एग्रीमेंट, उनमें भी कब्जा किए हुए हैं। बताइए, हम जिसमें, और उन्होंने लिखा कि ना वहाँ पर कोई मकान है ना कोई घर है, उसी में हमारा मकान भी उसी में। अब एक तो ऐसी एग्रीमेंट है कि 5 लाख रुपए में ही पूरा 3 बीघा ज़मीन और हमारा पूरा मकान सहित सब पूरे हैं, पेड़ पौधे, और उसमें अब बताइए कि कौन कौन वकील है, क्या नाम है? ये वकील हैं, ये दुर्जनपुर के रहने वाले हैं, विशाल वर्मा। इन्होंने धोखा दिया? इन्होंने धोखा दिया। इन्हीं के साथ भी हमारा सगा भतीजा महेंद्र सिंह और एक और हैं दुर्जनपुर के रहने वाले सागर परमार, ये तीनों ने मिल करके सारी जमीन को सब इसी तरह से कर लिया। कुछ ज़मीन अपने नाम करवाया, विशाल परमार ने अपनी पत्नी के नाम, किरण पाल के नाम से, और कुछ सागर परमार ने लिखवाया, कुछ महेंद्र ने लिया। सब तीनों लोगों ने बंदर बांट करके पूरी हमारी ज़मीन को हड़प लिया है। आपके और खिलाफ भी कोई मुकदमा लिखा गया? हमारे खिलाफ अभी बाद में, अभी जब ये फिर न्यायालय ने उसकी पुनः जांच के लिए भेजा है, और इसके बाद फिर अभी हमारे ऊपर जो है, मैं 73 साल का बूढ़ा हो रहा हूँ, और हमारे ऊपर फिर अब उन्होंने एसटी उसका हरिजन एक्ट जो है लगा करके भेज दिया है कि ताकि ये लोग किसी प्रकार से हम यहाँ कचहरी तक भी ना पाएँ और हम लोगों को जेल में डाल देंगे। अब बताइए, हमारी ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो कि मरी जाए तो अच्छा है। हम अभी तो क्या करेंगे? हमारा पूरा परिवार सब भटक रहा है, मर रहे हैं, खाने पीने के लिए नहीं, जिससे हमारी जीविकोपार्जन सब छीन लिया है, तो हम क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि हमारी जो है तत्काल इसका निर्णय किया जाए